अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था BLLB एंट्रेंस के लिए, उसमें हमने बताया था आपको कि सिलेबस में जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, जिसमें 7 MCQs आते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो हमने प्रीवियस पेपर से भी लिए हैं 2009 से लेकर 2021 तक। और इसके अलावा जो हमारे इम्पॉर्टेंट MCQs है, जो एक्सपेक्टेड MCQs है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये आपको ऑलरेडी बुक में मिल जाएगा, जो ममता स्पेक्ट्रम LLB एंट्रेंस गाइड है बाय राकिब अहमद ज़िया। तो लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा और इलाबरेट करेंगे, या उन बच्चों के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे जिन्होंने अभी तक वो किताब, जिनके पास वो बुक अभी अवेलेबल नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ हिस्ट्री में आपको मुग़ल पीरियड से भी शुरू कर सकते हैं, और 1857 की बात करें वो भी आपको यहाँ डिटेल में मिल जाएगा। और 1847 तक जितने इवेंट्स हुए हैं वो भी आपको एक एक करके डेट वाइज, इवेंट वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं MCQs की तरफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, जो आपको यहाँ पे हम डिस्कस आपके साथ करेंगे। द फर्स्ट MCQ इज़ द फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। पहली मुसलमानों की जो डायनास्टी थी इंडिया में, ये किसने एस्टेब्लिश की थी? तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ग़ुलाम था, एक स्लेव था, तो उसी ने यहाँ पर जो है पहली मुस्लिम डायनास्टी बनाई थी। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन द ईयर। ये जो बक्सर की लड़ाई हुई थी ये किस साल में हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत बार ये आया भी है। तो ये 1764 में हुआ था। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, यानी बंगाल का जो गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, पहला गवर्नर जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे, दैट इज द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब लॉन्च किया? तो ये जो है इसका आंसर है बम्बई, आज उसको मुंबई कहते हैं। द टू नेशन थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम वाज प्रोपाउंडेड बाय। टू नेशन थ्योरी पहली बार किसने दी थी? तो इसमें पता है अली मोहम्मद जिन्ना साहब ने ये टू नेशन थ्योरी दी थी। तो इसी की बेस पे बाद में पाकिस्तान भी बना था, क्योंकि जब उनको लगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का फ्यूचर जो है सेफ नहीं है, तो उन्होंने टू नेशन थ्योरी की डिमांड की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। अलीगढ़ जो यूपी का एक शहर है, तो वहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस वक्त कायम है। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। असल में ये पहले ओरिएंटल कॉलेज था, बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो ये काम किया था सर सैयद अहमद खान ने। द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनास्टी इन इंडिया वाज। इंडिया में जो स्लेव डायनास्टी की हम बात करते हैं, तो उसका फाउंडर कौन था? अभी मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, जो एक स्लेव था, गुलाम था, जिसको खरीदा गया था, जो भी उसको बेचा गया था, और उसी ने ये स्लेव डायनास्टी बनाई थी। किंग हर्षवर्धना वाज डिफीटेड बाय। ये जो किंग हर्षवर्धना है, इसको किसने डिफीट दिया था? तो इसका सही आंसर है द चोलकिया रूलर ऑफ डक्कन। डक्कन का जो चोलकिया रूलर था। व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आजम जिसको कहते हैं, उसने कब इंडिया के ऊपर अटैक किया था? तो इसका सही आंसर है 327 BC, यानी बिफोर द क्रिश्चियन एरा। बहुत पुरानी बात है। Who were the first kings to issue coins bearing their names? वो कौन सी किंग था, या वो कौन सा किंग था जिसने कॉइन्स के ऊपर अपना नाम लिखवाया? तो उसका सही आंसर है मौर्याज, यानी जो मौर्यन डायनास्टी है, मौर्याज किंग जो थे, उन्होंने जो कॉइन्स इंडिया में लॉन्च की, उनके ऊपर अपना नाम लिखाना शुरू किया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट नोन टू द इंडस पीपल। जो इंडस सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर कौन सी चीज़, कौन सा मेटल उनके पास नहीं था? तो इसका सही आंसर है सी, यानी दैट इज आयरन। यानी टीन भी उनके पास था, कॉपर भी उनके पास था, लीड भी था, आयरन अभी तक उनके पास नहीं था। प्रिमिटिव मैन फर्स्ट लर्न टू। जो पुराने ज़माने का इंसान था,
पहले उसने क्या सीखना शुरू किया? दैट इज मेक ए व्हील, व्हील बनाना उसने शुरू किया। बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट, महात्मा बुद्ध जो था उसने पहली जो सरमन दी थी वो कब दी थी, या हम कहेंगे कहाँ पे दी थी? तो उसका नाम है सरनाथ। सरनाथ में जो है उसने पहली अपनी सरमन दी थी। किंग हर्षा रूल्ड ओवर, तो किंग हर्षा जो था इसने किस इलाके के ऊपर रूल किया? तो इसका सही आंसर है डी, दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसके बाद कश्मीर के बारे में पूछा गया है, राजतरंगी रिटन बाय कल्हन पर्टेन्स टू। मैंने आपको बताया कि कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री में आपको पूछा जा सकता है। तो 15th जो हमारा एमसीक्यू है इसमें पूछा गया है कि ये जो राजतरंगी है ये किसने लिखी थी? तो बड़ी फेमस किताब है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, तो ये किताब लिखी थी कल्हन ने। इसका सही आंसर है सी। और ये किसके बारे में थी? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। कल्हन ने जो राजतरंगी लिखी थी वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में थी। तो 16th ऑब्जेक्टिव जो है, ये बेनज़ीर भुट्टो द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज किल्ड ऑन 27 दिसंबर 2007। तो अब ये बेसिकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, अब तो ये हिस्ट्री बन चुका है। तो हो सकता है ये भी पूछा जाए कि जो बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की एक लीडर थी, तो उसका जो मर्डर हुआ था, किलिंग हुआ था, वो 27 दिसंबर 2007 को हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? कि बेसिकली हुआ था रावलपिंडी में। इंदिरा गांधी वॉज किल्ड बाय हर ओन सिक्योरिटी गार्ड्स एट, इंदिरा गांधी को अपने ही सिख बॉडी गार्ड्स ने मारा था। और कहाँ पे मारा था? बेसिकली वो अपने घर से निकल रही थी तो उसको न्यू दिल्ली में ही मारा गया। डिस्ट्रिक्ट जजेस फॉर सिविल कोर्ट्स इन इंडिया वायर फॉर द फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड बाय, डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हिंदुस्तान में के कोर्ट्स में होते थे तो पहली बार उनको कब अपॉइंट किया गया? तो ये बेसिकली अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवेलिस वालिस था जो उसने इनको अपॉइंट किया था उसके दौर में। म्यूटिनी ऑफ वेलोर टुक प्लेस इन द ईयर, जो वेलोर का जो म्यूटिनी था ये कब कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ए, 1806। मैकूली विल्सन कंट्रोवर्सी वाज ऑन, मैकूली विल्सन की जो कंट्रोवर्सी है ये किस चीज़ को लेकर थी? तो इसका सही आंसर है बी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। क्योंकि जो मैकूली विल्सन था उसने कहा था हमें इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो उसी के ऊपर ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया वाज हेडेड बाय, जो पहला एजुकेशन कमीशन इंडिया में बना था उसका हेड कौन था? तो इसका नाम है विलियम हंटर, इसको हंटर कमीशन भी कहते हैं। द मुस्लिम स्कॉलर हु एकम्पेनिड मोहम्मद गजनी वाज, मोहम्मद गजनवी के साथ जो एक मुस्लिम स्कॉलर आया था इंडिया उसका नाम क्या था? उसका नाम था अल बिरूनी। तो इसने काफ़ी काम किया है हिंदुस्तान के ऊपर, इसने अपनी हिस्ट्री भी लिखी है, इसने कुछ बुक्स भी लिखी है अल बिरूनी। तो वो इस मुस्लिम स्कॉलर जो था वो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। देन वी हैव द आइन अकबरी वाज रिटन बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत बार पूछा गया है कि आइन अकबरी किसने लिखी थी? अक्सर इसका आंसर लिखते हैं अकबर, लेकिन ये गलत है, ये अबुल फजल ने लिखी थी, जो अकबर के दरबार में एक राइटर था, तो उसी ने ये आइन अकबरी लिखी थी। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठाज वायर डिफीटेड बाय, अगर हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो वहाँ पे जो मराठाज थे तो उनको किसने डिफीट किया था? तो ये तो आपने हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा, टेलीविज़न के ऊपर ये सीरियल भी देखा होगा। तो इसका जो है सही आंसर है अफगानस, अफगानों ने इन मराठास को जो है वहाँ पे हराया था। पेंटिंग इन द मुगल पीरियड वाज एट इट्स प्राइम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, जो पेंटिंग का सिस्टम है ये किस मुगल बादशाह के दौर में पीक पे था? यानी इसका कौन शौकीन था, कौन सा मुगल बादशाह था जो पेंटिंग को बहुत पसंद करता था और वो पेंटिंग के जो पेंटर्स थे उनको काफ़ी वो अप्रिशिएट भी करता था? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर जो है ये पेंटिंग का बड़ा शौकीन था, तो इसने अपने महल के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स लगाई थी। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाय, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाउंड्री है इसको किसने डिमार्क किया? इसको किसने जो है इसका नाम उस बंदे का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है बी, सर
रेडिक्लिफ, असल में इसको रेडिक्लिफ क्या बोलते हैं, इसको रेडिक्लिफ लाइन भी बोलते हैं। तो उसका नाम था सर सिरिल रेडिक्लिफ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसका नाम भी है रेडिक्लिफ लाइन। Which was the only province where Muslims had taken to commerce and education quite early? कौन सा वो जगह है, कौन सी वो जगह है जहाँ पे मुसलमानों ने बहुत पहले बिजनेस और एजुकेशन जो है शुरू की थी? तो किस इलाके में मुसलमान पहली बार आए थे? तो दैट वाज मद्रास। Which act in India was nicknamed as no वकील, no दलील, no अपील? किस एक्ट को कहा जाता है नो वकील, नो दलील, नो अपील? दैट इज रिवोल्ट एक्ट। ये अंग्रेजों के ज़माने में हुआ था। द प्लान ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज अनाउंसड ऑन। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का प्लान कब ये अनाउंस हुआ था कि हिंदुस्तान हमें छोड़ना है? एक तो हुआ कि आज़ाद कब हुआ, दूसरा है कि इसको छोड़ना है। ये प्लान कब डिसाइड हुआ? जून 3, 1947। Then we have 30, that is तोहफ़तुल मुवाहिदीन was written by। ये तोहफ़तुल मुवाहिदीन एक किताब है। तो ये किताब किसने लिखी है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। दैट इज़ राजा राम मोहन राय। देखिए यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है। जब तोहफ़तुल मुवाहिदीन हम कहते हैं तो हमें लगता है ये मुसलमान, किसी मुसलमान ने लिखी होगी, और यहाँ पे ज़ाकिर हुसैन, अली मियाँ, अल्लामा अनवर शाह का नाम आता है। लेकिन ये लिखी थी राजा राम मोहन राय ने, क्योंकि राजा राम मोहन राय एक हिंदू था, लेकिन वो अरबिक पर्शियन भी पढ़ता था, उर्दू भी वो जानता था, इसीलिए उसने ये तोहफ़तुल मुवाहिदीन लिखी थी। 31 MCQ की तरफ आएंगे। द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इज। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इसका फाउंडर कौन था, इसकी बुनियाद किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जो एक फ्रीडम फाइटर था, उसी ने ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई थी। गांधी स्टार्टेड द दांडी मार्च इन 1930। तो ये MCQ लास्ट ईयर के क्वेश्चन में भी आया था 2021 के। तो गांधी ने जो है दांडी मार्च 1930 में शुरू किया था, लेकिन उसका रीज़न क्या था? दैट इज़ अगेंस्ट एट्रोसिटीज कमिटेड ऑन हरिजन्स, अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स लॉज, अगेंस्ट द कमेंसमेंट ऑफ द कम्युनल अवार्ड, ऑल ऑफ द अबो। ये ऑल ऑफ द अबो है, यानी इन सब चीज़ों के खिलाफ इसने ये मार्च शुरू किया था। हु स्टार्टेड द बोधान मूवमेंट? ये जो बोधान मूवमेंट है ये किसने शुरू की थी? विनोबा भावे ने ये बोधान मूवमेंट। तो बाबा से आप इसको बोधान मूवमेंट याद रख सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज बॉर्न इन 1899 एट। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, जो हिंदुस्तान में एक फ्रीडम फाइटर थे और पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे। ये पाकिस्तान नहीं गया, ये इंडिया में ही रहा। बहुत आलिम थे, बहुत बड़े आलिम भी थे। तो ये जो है 1899 में पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए? तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो है वो मदीना, दमिश्क, तेहरान लिखते, लेकिन ये मक्का में पैदा हुए थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट डायनास्टी? इसमें से कौन सी जो है ओल्डेस्ट डायनास्टी मानी जाती है? तो यहाँ पे मौर्या है, गुफ्ताज है, कुशानज है और कानवा। यहाँ पे मौर्या डायनास्टी जो है ये सबसे ओल्डेस्ट पुरानी डायनास्टी इन चार में। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न ऑन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, जो हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी के फादर थे, या हम कहेंगे जो राजीव गांधी था उसका ग्रैंडफादर था, तो पहला प्राइम मिनिस्टर था। तो ये कब पैदा हुआ? तो इसका आंसर है बी, यानी 14 नवंबर 1889। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। हिंदुस्तान में पहली बार रेलवे किसके दौर में शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अकबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। अकबर जो है, अकबर का सन कौन था? ये तो पता ही है, वो तो हुमायूं था। तो 38 जो है उसका आंसर है सी। तो यहाँ पे बेसिकली ये हुमायूं जो है, इसका आंसर असल में हुमायूं है। तो हो सकता है कि में मत गड़बड़ होगी, तो आप देख लेना, इसका आंसर हुमायूं है, क्योंकि अकबर का बेटा हुमायूं था और हुमायूं का बेटा जो था ये जो था जहांगीर और फिर शाहजहां। द फर्स्ट US प्रेसिडेंट हु विजिटेड इंडिया वाज। जो पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन था जो जिसने इंडिया को विजिट किया? तो इसका सही आंसर है सी, यानी दैट इज एस्नोवर, डी एस्नोवर। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन। पानीपत का पहला जंग कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है सी, दैट इज 1526 AD।
विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी कौन सी साइट इंडिया में है, क्योंकि इसका कुछ बहुत ये ज़्यादातर पाकिस्तान में आती है, लेकिन इंडिया में कौन सी इसकी लोकेशन है, इसका आंसर है बी, लोथाल। अगर हम हड़प्पा की बात करें या मोहनजोदारो की बात करें तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, इंडिया में लोथाल है। द सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय, जो समंदरी रास्ता इंडिया को आता है, सी रूट जिसको बोलते हैं, ये किसने डिस्कवर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो उसका नाम था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, जिसने सी रूट डिफाइन किया था। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, ये जो खिलाफत मूवमेंट अंग्रेज़ों के दौर में शुरू हुई थी, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान शुरू हुई थी, तो ये किसने शुरू की थी, इसका है सही अली ब्रदर्स। पैलोलिथिक रिमेन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन, तो पैलोलिथिक रिमेन्स जो है ये पुराने ज़माने की बात है, जो पत्थर का ज़माना था, तो ये कहाँ पे हमने डिस्कवर किया है, उस जगह का नाम बता रहा है, दैट इज़ कश्मीर। कश्मीर, दिल्ली, तमिलनाडु, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है कश्मीर। द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये किसको बिलोंग करती है, यानी किस दौर की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर है डी, न्योलिथिक एज। द आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया अबाउट, ये आर्यंस जो हम कहते हैं रेस एक थी जो माने जाते हैं एंशंट इंडियंस, पुराने ज़माने पहले इंडियंस जो हिंदुस्तान आए थे, तो ये कब आए थे, सेंट्रल एशिया से ये इंडिया आए थे, तो कब आए थे, ऑलमोस्ट इसमें कैलकुलेशन हुआ है, इसका सही आंसर है डी, 2000 ईयर BC में आए थे। द फाउंडर ऑफ वीकली न्यूज़पेपर अल हिलाल वाज, अल हिलाल एक न्यूज़पेपर था, वीकली न्यूज़पेपर निकलता था तो हिंदुस्तान के अंदर, तो इसको किसने चलाया था, ये किसने शुरू किया था, ये था अबुल कलाम आज़ाद। इन हुज कॉइन्स वाज द व्हील फाउंड, किन के कॉइन्स के ऊपर व्हील होता था, व्हील हमको मिला है, तो इसका सही आंसर है ए, यानी मेनंदर जो था। हु वायर कॉल्ड द न्यू मुस्लिम्स, किन को न्यू मुस्लिम्स कहते थे, ये टर्म किन के लिए यूज़ होती थी, तो मंगोल कन्वर्ट्स टू इस्लाम, जो मंगोल कन्वर्ट इस्लाम करते थे उनको न्यू मुस्लिम्स बोलते थे। Who among the following did not attend the first round table conference, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किसने अटेंड नहीं की थी, तो इसका सही आंसर है MK गांधी, यानी गांधी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की, ये भी आपको याद रखना चाहिए। हु वाज द राजपूत प्रिंसेस होम अकबर मैरिड, वो प्रिंसेस कौन थी जिसके साथ अकबर ने, राजपूतों की थी और अकबर ने उसके साथ शादी की थी, तो ये तो बहुत आसान है, आपने फिल्मों में इसको देखा होगा, वो थी जोधाबाई। इन हुज पीरियड द फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस इन इंडिया, पहली सेंसस किसके दौर में इंडिया में हुई थी, तो इसका आंसर है बी, लॉर्ड रिपन। हु फाउंडेड द सिख रूल इन इंडिया, इंडिया में सिख रूल की जो है शुरुआत किसने की थी, इसका सही आंसर है रंजीत सिंह। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ आलमगीर, आलमगीर किसको बोला गया, ये टाइटल किसको दिया गया था, औरंगजेब को। तो 55 जो हमारा है, एज पर द एक्ट ऑफ 1919 ए स्टैट्यूटरी कमीशन वाज बी अपॉइंटेड इन द ईयर, ये कमीशन कब बना था, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सी है इसका आंसर, 1929। वाई डिड गांधी फॉर्म द सत्याग्रह सभा, गांधी ने सत्याग्रह सभा कहाँ पे बनाई थी, तो इसका नाम ये जगह है बम्बई, जिसको हम मुंबई कहते हैं। द संगा पीरियड सा द ग्रोथ ऑफ, तो संगा पीरियड में किस चीज़ की ग्रोथ हुई, किस इज़म की ग्रोथ हुई, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ए, या दैट इज ब्राह्मणिज्म। द कैपिटल ऑफ नहनपा वाज प्रोबेबली, जो नहनपा एक एंशंट एक सिविलाइजेशन थी, तो वहाँ की कैपिटल कौन सी थी, इसका है नासिक। फॉर हाउ मेनी ईयर्स वे संगाज रूल, संगा ने कितनी देर तक रूल किया था, तो इसका है 112 ईयर्स। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज ये 59 MCQs यहाँ पे डिस्कस किए, तो इसके आगे भी हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। आप इस वीडियो पे बने रहिए, इस चैनल पे बने रहें, इसको देखते रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आगे भी हम लेक्चर डिलीवर करते रहेंगे। आप ही चैनल पे रहिए और आगे भी इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।